नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश पर मुद्दा है, सरकार ने कर दी वैक्सीन बंदी। जी हां, ये नोटबंदी का ही एक अपेक्षाकृत छोटा और थोड़ा बदला हुआ रूप है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, वैसे ही वैक्सीन बंदी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय नोटबंदी की थी, उस समय देश की अर्थव्यवस्था छलांगे मारी थी। अपने शासन के पहले 2 साल में मोदी सरकार भी 8% की विकास दर बनाए रखने में कामयाब रही थी। ऐसे समय में नोटबंदी करके सरकार ने अर्थव्यवस्था के दोनों पैर बांध दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले साल कोरोना की महामारी शुरू होने से पहले लगातार 8 तिमाही में आर्थिक विकास दर गिरी थी और वित्त वर्ष 2019-20 में 4% तक आ गई, यानी आधी हो गई। लगभग वैसा ही काम मोदी सरकार की नई वैक्सीन नीति ने किया। अप्रैल में जिस समय मोदी सरकार ने वैक्सीन नीति में बदलाव किया, उस समय देश में 24 घंटे में 35 से 40 लाख वैक्सीन लग रही थी। वैक्सीन नीति में बदलाव के बाद ये घटकर 16 से 17 लाख पर आ गई, बल्कि कई दिन तो 24 घंटे में सिर्फ 11-12 लाख ही वैक्सीन लग पाई। महीने के पहले हफ्ते में हर दिन औसतन 16.5 लाख वैक्सीन लगी। इस तरह केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की तेजी से दौड़ती गाड़ी को पटरी से उतार दिया, जिसका बड़ा नुकसान देश को और आम लोगों को भुगतना पड़ा। दुनिया मान रही है कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे प्रभावी हथियार वैक्सीनेशन है। फिर भी भारत में सरकार ने वैक्सीन की नीति को ऐसा ट्विस्ट दिया जिससे इसकी गाड़ी पटरी से उतर गई। वैक्सीनेशन की नीति में किए गए 2 बदलावों ने सब कुछ बदल दिया। पहला बदलाव यह हुआ कि वैक्सीन सिर्फ केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी, बल्कि राज्य और निजी अस्पताल, औद्योगिक समूह आदि स्वतंत्र रूप से वैक्सीन खरीद सकेंगे। और दूसरा बदलाव ये हुआ कि कंपनियां अपने हिसाब से वैक्सीन की कीमत तय कर सकेंगी। वैक्सीनेशन की नीति में किए गए ये 2 बदलाव बहुत घातक साबित हुए। भारत की पुरानी वैक्सीनेशन नीति में भी बहुत कमियां थी, लेकिन उसे अपनाए जाने के बाद 3 महीने में उसका एक सिस्टम बन गया। भारत सरकार का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी ठीक ढंग से काम करने लगा था। केंद्र सरकार 150 रुपए प्रति डोज की दर से वैक्सीन खरीद रही थी और राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध करा रही थी। शुरुआती बाधाओं के बाद यह काम बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगा था। केंद्रीकृत खरीद होती थी। फैक्ट्री से लेकर देश में करीब 29,000 कोल्ड चेन तक वैक्सीन का लगभग सीमलेस ट्रांसफर होता था। केंद्रीकृत भंडार था और उसके बाद हर किस्म के ट्रांसपोर्ट के जरिए उसे देश भर के बने करीब 60,000 वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता था। जब इस सिस्टम को अपनाया गया था तो शुरुआती दिनों में 13 से 14 लाख लोगों को एक दिन में टीके लग रहे थे। कई ढुलाई में समस्या थी तो कई कोविन पोर्टल की समस्या थी, लेकिन 16 जनवरी को शुरू होने से लेकर 16 अप्रैल तक 3 महीने में यह सिस्टम परफेक्टली काम करने लग गया। अगर वह सिस्टम चलता रहता तो औसतन 10 करोड़ लोगों को हर महीने वैक्सीन लगती और 10 महीने में देश के 18 साल के ऊपर की पूरी आबादी को वैक्सीन लग जाती। इसके लिए सरकार ने आम बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिससे संसद ने इसकी मंजूरी भी मिल चुकी थी, इसलिए पैसे का भी कोई संकट नहीं था। फिर भी अचानक एक दिन में सरकार ने वैक्सीनेशन की नीति बदल दी और बीच महामारी में अच्छी तरीके से काम करने वाले सिस्टम को भी पटरी से उतार दिया। केंद्र ने कहा कि 50% वैक्सीन खरीदेगी और 50% वैक्सीन राज्य व निजी अस्पताल सीधे कंपनियों से खरीदेगी। सरकार ने कंपनियों को कीमत तय करने का अधिकार भी दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनियों ने वैक्सीन की कीमत दुगनी से 4 गुनी तक बढ़ा दी। एक देश में 3 दर हो गई। भारत सरकार को जो वैक्सीन 150 रुपए में मिल रही थी, वह राज्य सरकारों को 300 रुपए में और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिल रही थी। इससे अचानक राज्यों पर बोझ आ गया और वैक्सीन की आपूर्ति से लेकर कीमत तक सब कुछ तय करने का अधिकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के हाथ में चला गया। इस वजह से देश के हर राज्य में वैक्सीन के लिए हाहाकार मच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों के पास 72 लाख वैक्सीन बचे हुए हैं और जल्दी केंद्र सरकार 42 लाख वैक्सीन और भेजने वाली है, यानी कुल 1 करोड़ 14 लाख वैक्सीन होगी। जबकि 1 से 7 मई के बीच ही 2 करोड़ 42 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। इसका मतलब यह है कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसके आधे के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि फैक्ट्री से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी श्रृंखला टूट गई। अब राज्यों को कंपनियों के साथ वैक्सीन के लिए मोल भाव करनी होगी और जल्दी आपूर्ति के लिए हाथ पैर जोड़ने हैं। कंपनियां अलग अलग राज्यों को आपूर्ति करेगी और राज्य अपनी ढुलाई करेंगे।
स्टोरेज की अपनी व्यवस्था करेंगे, अपने साधन से उसे वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाएंगे। ये सिस्टम भी हालांकि बन जाएगा और काम करने लगेगा, लेकिन इसमें जितना समय लगेगा उतने समय में कई करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग सकती है। दूसरे, जब तक केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद कर रही थी तब तक एडवांटेज सरकार के हाथ में था, लेकिन जैसे ही राज्यों और निजी अस्पतालों की खरीद के लिए कहा गया वैसे ही एडवांटेज कंपनियों के हाथ में चले गए। सो नई नीति लागू होने से बाद में जो कीमत को लेकर लॉजिस्टिक तक हर चीज़ की समस्या हो गई। सरकारी वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन खत्म हो गई और निजी केंद्रों पर बेहद ऊंची कीमत पर वैक्सीन लग रही है। राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, पर सबको पता है कि अभी कोई भी कंपनी भारत की जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अब भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वह तत्काल वैक्सीनेशन की पुरानी व्यवस्था को बहाल करें। वैक्सीन की खरीद सिर्फ केंद्र सरकार करें और वह राज्यों व निजी अस्पतालों को इसकी आपूर्ति करें। अगर केंद्र को अपने पैसे नहीं खर्च करने हैं तब भी वे इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। राज्य और निजी अस्पताल केंद्र को पैसे देने के लिए तैयार हैं। यहाँ दूसरी मुश्किल यह भी है कि भारत सरकार ने भी वैक्सीन के ऑर्डर देने में बहुत देरी की है। उसने भी कोई एडवांस प्लानिंग नहीं की और नए कंपनियों को पहले पैसे देकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़वाई। इसलिए भारत सरकार को भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलने में दिक्कत आएगी। फिर भी अगर पुरानी नीति बहाल होती है तो वैक्सीन की रफ्तार बढ़ेगी और 1 महीने में फिर पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि 1 महीने में वैक्सीन की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।